जनपद के अंदर अंतः जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में आदेश जारी हुआ है। आप देख सकते हैं आज की डेट में 19/10/2020 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा, जिसमें खास बात है ये जो स्थानांतरण होंगे वो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों का विकल्प के आधार पर स्थानांतरण के संबंध। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नगरीय क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या का विवरण दिया हुआ है। इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अलग अलग दिए हैं, विद्यालयों की संख्या दी गई है, उसमें नामांकित छात्रों की संख्या दी गई है और RTE के मानक के अनुसार कितने टीचर वहाँ पे कार्यरत होने चाहिए उसके सापेक्ष यहाँ पे देख सकते हैं कितने कम टीचर हैं और इतने टीचरों की यहाँ पे आवश्यकता है। परसेंटेज में बात करें तो प्राइमरी में 77%, जबकि जूनियर में 40% शिक्षकों की कमी है नगरीय क्षेत्रों में। तो इस कारण से इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में इस बार टीचरों का स्थानांतरण किया जाए ग्रामीण क्षेत्र से। चलिए इसके और चीज़ें हम देख लेते हैं। तो इसमें एक कमेटी बनेगी जिसमें जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ये सब अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहेंगे। इसके बाद इसका जो मुख्य है ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में कार्य सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध व शर्तें होंगी। पहला है ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का नगर क्षेत्र में स्थानांतरण की प्रक्रिया NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो ये सॉफ्टवेयर से होना है। ऐसे अध्यापक या अध्यापिकाएं जो अपनी तैनाती कार्य जनपद में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हैं वह आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो इसके लिए 10 वर्ष की सेवा संतोषजनक आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। अगला है असाध्य व गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका या विकलांग छात्र अध्यापक अध्यापिकाओं के संबंध में उपरोक्त 2 में अंकित न्यूनतम सेवा पूर्ण करने संबंधी शर्त लागू नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई असाध्य रोग या किसी चीज़ से गंभीर बीमार है तो ये 10 वर्ष की जो संतोषजनक सेवा है ये लागू नहीं होगी। इसके बाद ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका वेतन भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो व संतोषजनक सेवा पूर्ण की हो वह आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालय में जिसमें कम से कम 2 अध्यापक कार्यरत हैं ऐसे विद्यालयों के अध्यापक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। अगर उसमें सिर्फ 2 ही टीचर हैं तो वहाँ से कोई अध्यापक नहीं जाएगा, यानी कि 2 से ज़्यादा अध्यापक होने चाहिए उस विद्यालय में। स्थानांतरण में यह ध्यान रखा जाए कि स्थानांतरण उपरांत ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित संबंधित परिषदीय विद्यालय में 2 अध्यापक कार्यरत बने रहें, यानी कि आपके जाने के बाद भी उस विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक बने रहें। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में स्थानांतरण हेतु आवश्यक तकनीकी चरण में जनपद में उपलब्ध रिक्तियों का चिन्हांकन करते हुए उक्त सूचना को निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद नगर क्षेत्र में स्थानांतरण के पूर्व अध्यापकों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा कि वह नगर क्षेत्र में स्थानांतरण के बाद अपने संवर्ग में सबसे निम्न स्थान पर होंगे, यानी कि आपकी जो सीनियरिटी होगी उस नगर क्षेत्र के लिए वो ख़त्म कर दी जाएगी। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में विकल्प के आधार पर स्थानांतरण है तो केवल ऑनलाइन आवेदन NIC लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट पर ही स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप मैनुअल तरीके से ना ही भेजें इसको कुरियर, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक से। इसके अलावा 4 नंबर में दिया है निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के समय आवेदन द्वारा यह पूर्ण विवरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र में भर दिया जाएगा और फोटो हस्ताक्षर निर्दिष्ट स्थान पर करके अपलोड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से OTP भेजा जाएगा, जिससे वेबसाइट पर निर्दिष्ट स्थान पर भरकर रजिस्ट्रेशन पत्र का प्रिंट आउट अध्यापकों द्वारा लेते हुए रजिस्ट्रेशन पत्र सुरक्षित रखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत अध्यापक द्वारा अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण कर लिया जाएगा। संबंधित अध्यापक अध्यापकों द्वारा भरे गए रजिस्ट्रेशन पत्र एवं आवेदन से संबंधित अभिलेखों की छाया प्रति को स्वप्रमाणित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें शासनादेश के उल्लेखित निर्देशों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र तथा अभिलेखों प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता के आधार पर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। गुणांक के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण नियमित किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे। सेवा के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 1 वर्ष दिया जाएगा और अधिकतम 15 नंबर दिए जाएंगे। साध्य बीमारी के लिए 15 नंबर हैं और दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका स्व पति पत्नी या अविवाहित पुत्र पुत्री के लिए 10 नंबर हैं और अगर आप पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो 10 नंबर हैं। एकल अभिभावक हैं अगर आपके पुत्र पुत्री का अकेले पालन करने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से गुणांक आपका बनेगा। और महिला अध्यापिका के लिए 5 नंबर अलग से रहेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका के लिए 5 नंबर अलग से रहेंगे। राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापिका के लिए 3 नंबर अलग से रहेंगे। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल दी गई है, इसका संबंधित आदेश आपको मिल जाएगा।